हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल पर एक विन सीरीज नाम का एक सीरीज चालू किया है, जिसके अंदर हम बात करते हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम, जो आपका 2025 का बोर्ड एग्जाम आ रहा है, इससे रिलेटेड सारे के सारे साइंस के और मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक उठाया दैट इज योर फ्रॉम अलजेब्रा। नॉर्मली अलजेब्रा की सीरीज चल रही है। इसके अंदर हमने अभी तक चैप्टर 1 के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम टॉपिक वाइज जा रहे हैं, हम चैप्टर वाइज नहीं जा रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बेसिक के लिए बता दूंगा कि कौन से चैप्टर का हम कौन सा टॉपिक उठा रहे हैं। तो आज का ये जो टॉपिक होगा दैट इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम पहले चेकआउट करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन से टॉपिक बनते हैं, एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स को हमें हाथ लगाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। थीम क्या दिया मैंने ये जो सीरीज थीम क्या दिया मैंने इस सीरीज को, तो वन टॉपिक अ डे कीप्स द टेंशन अवे। दैट मीन्स अगर आप रेगुलरली एक टॉपिक को प्रॉपरली अच्छे से मन लगाकर शिद्दत से कर रहे हैं, तो ये जो टी फॉर टॉपिक और ये जो टी फॉर टेंशन वाला वर्ड है, दोनों सेम सेम है। देखो, टी एंड टी, तो ये एक टी दूसरे टी को क्या करेगा भाई, तो कैंसल आउट करेगा। तो चलिए आज की टॉपिक देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर। तो क्या क्या बोला मैंने, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2 है। अगेन हम इसको प्रैक्टिस सेट वाइज नहीं करने वाले हैं। देखो मैंने पहले बोल दिया, हम सब सारी चीजों को कैसे करेंगे भाई, तो टॉपिक वाइज करेंगे। तो मैं पहले इसमें के सारे टॉपिक्स बता दूंगा, आपको वो सारे के सारे टॉपिक्स लिख लेने हैं, फिर हम उसमें से एक एक टॉपिक करते जाएंगे। इसमें देखो सबसे पहला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, ये जो लेट्स स्टडी है ना, इसी में से क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका इंट्रोडक्शन। तो इसमें हमें कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, फिर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर नेचर ऑफ रूट्स, फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, फिर एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एप्लीकेशन का मतलब हो गया, ये लोग बात कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की, इसकी बात कर रहे हैं भाई ये लोग, तो वर्ड प्रॉब्लम। सबसे पहले आज हमारा जो बात होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखेंगे क्या क्या टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन, एज अ इंट्रोडक्शन में हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल फॉर्म। तो ये पता है, हम इसको इसके ऊपर के क्वेश्चन देख लेंगे। फिर सेकेंड, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी, फाइंड वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। फिर थर्ड थर्ड वाला जो रहेगा, डिटरमाइन वेदर क्वाड्रेटिक और नॉट। भाई देख मत, सिर्फ साथ साथ में लिखते चल, क्योंकि यही सारी चीजों से क्वेश्चन आएंगे। एक बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आपको क्या करना, हर एक टॉपिक के सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करने और फिर आपका काम हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर गिवन। यहां पर हैशटैग एक नोट लिख लो, रूट्स का मतलब होता है आंसर, या फिर आप एक और बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, ये होता है हमारा रूट का मतलब। इंट्रोडक्शन में हमें इतने टॉपिक्स देखने हैं, तो आज का हमारा टॉपिक जो कवर होगा उसके अंदर हम ये सारे के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे, जनरल फॉर्म करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी करेंगे, डिटरमाइन वेदर क्वाड्रेटिक और नॉट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर गिवन। ये सारी चीजें करेंगे, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम ये वाला चालू करेंगे, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया दैट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो याद रखना, दिस इज द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एग्जाम में अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे या फिर जनरल फॉर्म बोलेंगे, तो किसी भी इक्वेशन को आपको इसी फॉर्म में लाकर छोड़ना है। भी यहाँ पर देखो, ये सेकंड एग्जांपल दिख रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7। क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे इस साइड लाना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, वाई स्क्वायर, ये प्लस 2y है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस 2y, और ये माइनस 7 इस साइड आएगा तो प्लस 7। अब ये हो गया मेरा जनरल फॉर्म, या दैट मीन्स योर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जब आप इसमें कंपेयरिंग करेंगे तो याद रखना, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है वो हमेशा आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। जो भी एक्स के साथ सेकंड वैल्यू हमेशा बी, और थर्ड वैल्यू नंबर वाला जो है वो सी रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाई के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 1, तो ये फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा 1,
फिर उसके बाद है -2, याद रखना अगर साइन है तो साइन लिखना है, और फिर उसके बाद है +7। आप +7 नहीं लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा, आप 7 लिखेंगे तो भी चलेगा। ये इक्वेशन को देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, दैट इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। मुझे लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे? x² फिर +2x और फिर +0। ये 0 आपको लिखना पड़ेगा, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, वरना एग्जाम में आप बोलेंगे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, बट वो जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। चलिए, अभी यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे? 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। b के साथ क्या आएगा? 2 आएगा, और c के साथ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इतना कर लिया, काम डन भाई। इसके अलावा अब आपको कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म देखने की जरूरत नहीं, फिर भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, अभी यहाँ पर क्या बोला देखो, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग। आप 1 मिनट हम पहले वो देख लेते हैं, मैंने आपको जो बोला जनरल फॉर्म। यहाँ पर देखो, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax²। मतलब ax² मतलब ये लोग कौन से फॉर्म में लिखने को बोल रहे हैं भाई? तो जनरल फॉर्म में, या फिर अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, या तो जनरल फॉर्म बोला है या तो स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है। तो फर्स्ट इक्वेशन, अभी यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा, देखो भाई, मैं 5th करूंगा, हार्ड वाला मेरा, इजी वाला तुम्हारा। मैं 3rd करूंगा, और मैं 4th करूंगा, और एक इक्वेशन में कर दूंगा 2nd। तो चलिए, सबसे पहले हम 2nd से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 2nd का क्वेश्चन चेकआउट करूंगा तो क्या बोला देखो भाई, x - 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3। अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो फॉर्मूला होगा x² फिर +2x फिर -1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x + 3। अब इसको एक साथ लाएंगे तो क्या होगा? x² हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा +2x फिर -1। ये नंबर इस साइड आएगा, नंबर इस साइड आएगा, तो बदल जाएगा, बदल जाएगा। मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा? -2x - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। देखो, ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है 0x, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जनरल फॉर्म। झोल हो जाएगा इधर ही अगर आपने कैंसिल आउट कर दिया, और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अगर आप ये 0 नहीं लिखते तो इक्वेशन आपका ऐसा हो जाएगा, x² - 4 इज इक्वल टू 0। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। ये भी राइट है, बट हमें कैसा चाहिए भाई? तो स्टैंडर्ड। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इसका कंपेयरिंग कर देंगे। कंपेयरिंग कर देंगे तो हमको वैल्यू किसका मिलेगा? ए बी सी का। देयरफॉर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। देयरफॉर ए का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? 1। बी का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? 0। सी का वैल्यू आपको कितना मिलेगा भाई? तो -2। ऐसे ही करना है। चलिए, अब इसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला देखो, यहाँ पर आपको बोला x² + 5x इज इक्वल टू -3 - x। ये x² + 5x तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू डालो, ये माइनस अंदर जाएगा, देखो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर कितना? यहाँ पर बाहर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 1 × x 1x। अब इसको, ये सारे टर्म को इस साइड लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x² फिर प्लस ये हो जाएगा 5x, ये -3 इस साइड जाएगा तो +3 + 1x इस साइड जाएगा तो -1x इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x²। लाइक टर्म कौन कौन है? देखो, ये वाला 5x और x, ये लाइक टर्म है, तो इसको साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5x - 1x + 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स मेरा इक्वेशन कैसा होगा? माई इक्वेशन इज गोइंग टू बी x², फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? +4x हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या रहेगा? 1। अब बताओ ए बी सी का वैल्यू। दैट मीन्स मेरा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? तो 1। मेरा बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। यही तो करना है। चलो, इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आपको समझ गया तो, क्योंकि मैं इसे इरेज करूंगा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन चेकआउट करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला देखो, आपको बोला है 3m² इज इक्वल टू 2m² - 9। अब मुझे इसे क्या करना है भाई? तो सॉल्व कर देना है। चलो, सॉल्व करेंगे तो ये लाइक टर्म्स इस साइड जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3m का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा -2m², फिर ये माइनस का 9 + 9 इधर जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3m² + 9 इज इक्वल टू 0। बीच का एक नंबर गायब है तो उसे लिखना पड़ेगा। 3m² फिर +0m लिखेंगे, फिर +9 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे? याद रखना है ए बी सी के साथ। तो ए का वैल्यू मिलेगा 3, बी का वैल्यू मिलेगा 0, सी का वैल्यू मिलेगा 9। बस इतना सा काम है। चलो, इसके बाद मैंने कौन सा क्वेश्चन बोला था? हमने 2 कर लिया, देखो हमने 2 कर लिया, हमने 3 कर लिया। अब आप 1 मत बोलना सर 1 भी करके दो, 1 आप अरेंज कर लो। 4 हमने कर लिया है, हम 5th करेंगे। 6th भी आपको खुद से करना है।
फिफ्थ का क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। फिफ्थ का ब्रैकेट दिया है p3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करेंगे तो 3p प्लस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। -5 को इस साइड लेकर आओ, ये हो जाएगा 3p प्लस 6p स्क्वायर, -5 इधर आएगा तो +5 इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करना, अरेंज कैसे करेंगे, तो 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मुझे किसका वैल्यू लिखना है, मुझे लिखना है ए बी सी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू मेरा होगा 6, बी का वैल्यू मेरा होगा 3 एंड सी का वैल्यू मेरा हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कि कैसे हमने सॉल्व आउट किया है, बरोबर। तो चलिए इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको ये समझ में आ गया कि कैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखने वाले हैं या फिर कैसे आप जनरल फॉर्म लिखेंगे। याद रखना, या ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए मिलेगा, या तो एमसीक्यूज में मिल सकता है, तो नॉर्मली या तो आपको बोलेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ये भी चीजें पूछ सकते हैं। चलिए, तो हमारे टॉपिक में हमने क्या क्या कर लिया देखो जरा। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, फाइंड वैल्यू ऑफ एबीसी हो गया। अब हम डिटरमाइन वेदर क्वाड्रेटिक और नॉट, फिर उसके बाद फाइंड वैल्यू ऑफ के। अब डिसाइड करना रहता है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। देखो यहाँ पर बोला डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब डिसाइड करने के लिए ना कुछ रूल है। देखो यहाँ पर ये पहले क्वेश्चन का मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। क्या बोला देखो, इन द गिवन इक्वेशन एक्स इज द ओनली वेरिएबल, एक वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। इतना रीजन आपको लिखना है, तब जाके वो क्या होगा भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन द इक्वेशन डैश इज द ओनली वेरिएबल, तो यहां पर क्या है, y इज द ओनली वेरिएबल एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे भी एक्टिविटी के क्वेश्चंस आएंगे। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इन द इक्वेशन m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4, m इज द ओनली वेरिएबल। क्या बोला भाई, देख m इज द ओनली, एक ही वेरिएबल दिख रहा है, बराबर। बट द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2, क्योंकि यहाँ पर देखो टेपकड़ी पे 3 भी दिख रहा है, लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आप इधर आ जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे तो क्या बोला देखो, l प्लस ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलता है। अब ये इक्वेशन में क्या बोला, इन दिस इक्वेशन l इज द ओनली वेरिएबल एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया। इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए अब ये आ जाइए, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो देखो भाई, क्वेश्चन सब जगह ना सेम नहीं रह सकता, अलग अलग रहेगा। हमें क्या सब समझना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। चलो, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट नहीं, हम सेकेंड करेंगे, क्योंकि सेकेंड में अरेंज करना। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोला है, 5y माइनस 10। अब अगर मैं इसे अरेंज करूं, सबसे पहले मैं कौन से फॉर्म में लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी मेरी पब्लिक लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने आता है, यस। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वाई स्क्वायर, इसको इधर लेकर जाओ तो ये होगा -5y माइनस 10, उस साइड जाएगा तो +10 इज इक्वल टू 0, बराबर है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, एज y इज द ओनली वेरिएबल, y क्या है मेरा, ओनली वेरिएबल, एंड maximum index of the variable is 2। अरे भाई ध्यान दे, इधर ही ध्यान दे, कहीं यहाँ वहां मत देखो, फोकस इधर रहना चाहिए, क्योंकि अब 1 महीने बाद आपको एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन, यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा मत सोचो कि मैंने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो एग्जाम में आएगा, नहीं। यहाँ पर अच्छे से पहले देखकर प्रैक्टिस करो एक बार, और जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार कम है। क्या बोला मैंने, देखो एज y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या है, क्वाड्रेटिक होगा, क्या नहीं होगा भाई। चल फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया, छू मंतर गायब। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला देखो, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 बोला है। अभी डिनोमिनेटर में कौन है, y है, तो हमें क्या करना है ना, सबको सॉल्व करते जाना है, सबको सॉल्व करते जाना है। देखो इसको करने का 2 मेथड है, या तो फर्स्ट मेथड, दोनों मेथड आपको बता देता हूँ, आपको एग्जाम में जो याद रहेगा वो करना। सबसे पहला होता है मल्टीप्लाइंग बाय y थ्रू आउट, ये फर्स्ट मेथड होता है।
मल्टीप्लाइंग बाय वाई थ्रू आउट। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेरा ये वाई स्क्वायर है, फिर प्लस है, फिर 1/y है, फिर इज इक्वल टू है, फिर 2 है। मैं क्या करूंगा, मैं सबको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, y के साथ। जब मैं सबको y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा y क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2y। अरेंज कर देंगे तो क्या आएगा, अरेंज करने पे ये हो जाएगा y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर नहीं है, बराबर। और अगर सेकेंड फॉर्म लिखना है तो सेकेंड फॉर्म ऐसा होता है, तो वाई स्क्वायर हो जाता है, फिर प्लस ये मेरा 1/y है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y रेस टू -1, क्योंकि नीचे क्या है पॉजिटिव 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 होगा। इसमें भी हम सेम लिख सकते हैं। तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर में मैं एक ही चीज चिपकाऊंगा, एज y is the only variable, as y is the only variable and maximum index is not 2। अब आप बोलोगे सर इसमें मैक्सिमम इंडेक्स 2 दिख रहा है, बट यहाँ पर आपका नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एज द इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नेगेटिव, तो वहां पर आपको नेगेटिव लिखना है। इसीलिए मैंने आपको बोला ये वाला स्टेप के साथ मत जाना, क्योंकि इधर हो जाओगे कंफ्यूज। आपको मास्टर की में देखोगे तो ये वाला स्टेप दिया है, आपको ये वाले स्टेप से जाना, तो इसमें झंझट नहीं है। एज द मैक्सिमम इंडेक्स इज नॉट 2 देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्यूई का मतलब इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। इसका क्या प्रॉब्लम है, ये वाला स्टेप आपको क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि वहां पर फिर आपको लिखना पड़ेगा। और बोलते ना कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक मेथड रख भाई, एक मेथड, 10 मेथड रखेगा पागल हो जाएगा, क्योंकि आगे वैसे भी 10 टॉपिक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप अभी आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में क्या बोला, देखो फोर्थ वाला करना, वो आपका क्वाड्रेटिक रहेगा। ये है आपका m+2, फिर आपको बोला है m-5 इज इक्वल टू 0। अगेन इधर बेसिक मैथ्स 8-9 का मैथ्स है भाई, ब्रैकेट ओपन करना है, तो मैं लिखूंगा m, फिर मैं लिखूंगा m-5, फिर मैं लिखूंगा +2, फिर मैं लिखूंगा m-5 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये m इंटू m स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 5m, फिर प्लस 2 इंटू m, ये हो जाएगा 2m, फिर प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन बराबर। अब बताओ, चलो 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 फटाफट बताओ, फटाफट बताओ क्या 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 स्टेटमेंट लिखते हैं। एज m is the only variable, as m is the only variable and the maximum index of the variable is 2, therefore it is a quadratic equation, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला क्वाड्रेटिक हो सकता है क्या भाई, नहीं हो सकता, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर देखो क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है क्या, यहाँ पर भी देखो 3 दिख रहा है, तो इसको डायरेक्टली लिख देने का, एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3 देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आपको ये 2 टॉपिक अच्छे से समझ में, हमने कौन से टॉपिक आज बात किए। देखो हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया है क्या होता है, हमने जनरल फॉर्म देख लिया है, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC भी देख लिया, डिटरमाइन वेदर क्वाड्रेटिक और नॉट। देख भाई तुम्हें देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस क्यों करवा रहा है, मान के चलो बात, यहीं से क्वेश्चन आते हैं और आपका मिस्टेक भी यहीं पर होता है। तो बेसिक चीजों को अच्छे से करके रखो। इसके बाद में PYQs भी लेकर आऊंगा और हमारी सीरीज एक चालू होगी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अ डे, ये भी एक चालू करूंगा मैं, जिसके अंदर हम हर दिन 10 अलग अलग तरीके, मतलब सब कुछ मिक्सचर रहेगा, चैप्टर 1 to 6 तक जितने चैप्टर सबको मिक्स करके सॉल्व करेंगे। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर गिवन, अब ये वाला चलो कर लेते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया रहेगा, ये भी हमने सॉल्व आउट कर लिया है। अभी यहाँ पर क्या बोला देखो, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू, इसमें ना रूट आपको बताना है कि वो रूट है या नहीं है, और इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ये के वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर हमें ऐसे वैल्यूज दिए रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो इसमें क्या करना रहता है, आपको यहाँ पर क्या बोला रहेगा, फाइंड के इफ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मतलब यहाँ पर इन्होंने x का वैल्यू गिवन दिया है, बराबर, किसका वैल्यू गिवन दिया है, x का वैल्यू। तो अगर यहाँ पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 6th वाला क्वेश्चन, याद रखना ऐसा है, रूट के 2 क्वेश्चन है, रूट के 2 क्वेश्चन है, एक आपको मिलेगा 2.1 में और एक आपको मिलेगा 2.5 में। 2.5 में जो रूट मिलेगा, यहाँ पर बोलेंगे इक्वल रूट्स,
जब भी इक्वल रूट्स की बात कर रहे हैं तो ये लोग ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, और यहाँ पर जब भी ये रूट्स की बात कर रहे हैं दैट मीन्स ये आपको x या फिर y का वैल्यू दे। तो यहाँ पर नॉर्मली जो रूट है वो x का वैल्यू गिवन है, तो इसमें देखो कैसे सॉल्व करेंगे। डैश बॉक्स इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर क्या दिया, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन -7/5 दिया। पुट -7/5, -7/5 को इसके अंदर पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7/5 का द होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या, -7/5 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक 5 जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 49/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 14/5 हो जाएगा। फिर जब आप इसको सॉल्विंग करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 49 - 14/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3/5। तो ये के का जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर 7। यहाँ पर आपको मिलेगा 35/5, 35/5, तो ये आपका -7 आएगा, सॉरी के का वैल्यू रहेगा -7। ये तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, x इक्वल टू 3 और इक्वेशन क्या दिया है मुझे, इज अ रूट ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनो। सोल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो सोल्यूशन क्या करेंगे बता दो जरा। मैंने क्या बोला था, इक्वेशन जो दिया आपको, इक्वेशन क्या दिया, के एक्स स्क्वायर दिया है, फिर -10x है, प्लस 3 है, इज इक्वल टू 0 है, बराबर। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन। अब इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बताइए हम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, k की जगह तो कुछ नहीं करेंगे तो k ऐसे ही रहेगा, x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 का स्क्वायर -10 × 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9k, माइनस ये हो जाएगा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 9k -27 इज इक्वल टू 0। Therefore final answer 9k is equal to 27, therefore k is equal to 27 divided by 9, therefore k is equal to 3। फिर आप फाइनल लिखेंगे therefore the value of k is equal to 3। इसे बोला जाता है रूट वाला क्वेश्चन। ये इस टॉपिक के अंदर लिख के रखना। इसका टॉपिक देखो क्या रहेगा, बताया था मैंने आपको, फाइंड द रूट व्हेन, नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन रूट इज गिवन। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको, इसमें जनरली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है बट फिर भी आपके टेक्स्ट बुक में है तो देख लेते हैं। इसमें बोला जाता है डिटरमाइन वेदर द रूट्स आर नॉट। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो भी इक्वेशन आपको गिवन है, सपोज फर्स्ट इक्वेशन मुझे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x का दो वैल्यू, एक है 1 और एक है कॉमा -1। तो एक बार हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 करेंगे, कैसे देखो, सोल्यूशन इक्वेशन हम लिख रहे हैं, व्हाट इज अवर इक्वेशन। अच्छा, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करना है, तो LHS मैंने कंसिडर कर लिया, लिखूंगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसको सॉल्व करने पे अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर क्या करेंगे, 1, तो पहले 1 लोगे उसके बाद -1, मतलब दो बार सॉल्व होगा। फिर प्लस 4 × 1 -5, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 4 - 5 दैट इज इक्वल टू 5 - 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। तो अगर यहाँ पर आपका LHS इक्वल टू RHS आता है, therefore x is equal to 1 is the root of quadratic equation। बस इतना ही करना, -1 का आप सब्स्टिट्यूट करके देखिए। हम क्वेश्चन नंबर ये 2 का ना, ये 5/2 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो सेकेंड का आपको क्या बोला है, 2m² - 5m इज इक्वल टू 0 बोला है, और m का वैल्यू आपको दिया है 2 एंड 5/2। हम 2 नहीं यूज करके 5/2 लेंगे, तो हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 5/2 इन LHS। कहाँ पर पुट करेंगे भाई, तो LHS में पुट करेंगे। तो LHS का वैल्यू देखो कितना दिया है आपको, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड गिवन कितना है, दैट इज योर 2m² - 5m, that is going to be 2 ब्रैकेट में 5/2 द होल स्क्वायर -5 ब्रैकेट में 5/2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/4, फिर माइनस ये कितना होगा, 25/2, ये होगा 2 1 जा और ये होगा 2 2 जा। दैट मीन्स मेरे पास जो इक्वेशन आया वो कितना हो गया, 25/2 - 25/2। दोनों सेम है, देखो ये प्लस है, माइनस, आंसर कट हो जाएगा तो 0।
देयरफॉर यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या रहेगा? चलो बताओ फाइनल आंसर। देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स इट। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया कि आज हमने क्या क्या टॉपिक का बात किया है। वापस अगेन मैं एक बार आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। देख भाई ये टॉपिक्स लिख के रख, वरना एग्जाम के टाइम पे सब जम्बल्ड अप होने वाला है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कंप्लीट किया, फाइंड द वैल्यू, डिटरमाइन वेदर क्वाड्रेटिक और नॉट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और एक आपका हो गया डिटरमाइन वेदर द रूट्स और नॉट। तो ये भी 5 में ऐड कर लिया, डिटरमाइन रूट्स और नॉट। बस इतना आपने कर लिया। अब एग्जाम के टाइम पे आपको क्या करना है पता है? ये आपको सब एक पेज के ऊपर लिखना है। एग्जाम के टाइम पे हर एक सेक्शन से आपको सिर्फ एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको ये नहीं होगा कि भाई मुझे एग्जाम के टाइम पे कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं है, फिर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। और देख भाई अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर भी कर दे, ताकि और भी ऐसे वीडियोस हम बनाते रहें।